जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, बांके बिहारी लाल की, राधे रानी की, साईनाथ भगवान की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सर्वगुण शांति। सभी भक्तों से निवेदन, अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। शीघ्र शीघ्र, यत्र कुत्र जहाँ भी हैं लोग खड़े हैं, उनसे निवेदन है कि शीघ्र अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। और एक सूचना और है जो मैंने कल भी दी थी, आज पुनः फिर देते हैं। कोई भी भक्त, कोई भी कृष्ण प्रेमी अपनी चरण पादुकाएं जो हैं उनको आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से काफ़ी दूर उतारें। चरण पादुकाएं पहनकर आरती भी नहीं होती है, और कथा पंडाल में जहाँ आप श्री कृष्ण कथा सुनते हैं वहाँ भी चरण पादुकाएं वहाँ से बहुत दूर रहती हैं। तो मैंने कल भी कहा था। दूसरी एक सूचना और है, कथा पंडाल में कोई भी वाहन खड़ा ना करे। जिसका जो वाहन है वो कथा पंडाल से बाहर अपना अपना वाहन जो है ले जाएं। सज्जनों, पूजपात परम पूजनी आदरणी परमादरणी विश्ववंदनी व्यास जी महाराज अपनी व्यास गद्दी पर विराजमान हो चुके हैं। सज्जनों, कल जो है व्यास जी ने प्रथम सत्र में बड़ी सुंदर कथा, सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है, और विप्र आत्मदेव की कथा अपनी रस्मे वाणी के द्वारा आपके कर्णों तक पहुंचाई। जय। चलिए, बीच बीच में इधर उधर ना घूमे। मैंने बोला है कि सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। व्यास जी ने बड़ी सुंदर कल कथा की थी, और आज की कथा उससे भी अति सुंदर है। भागवत का एक एक शब्द, एक एक श्लोक जीवन को पावन और पुनीत बनाने वाला है। और श्रीमद् भागवत की कथा कलमल हारिणी है, पेट पीड़ा निवासनी है, और इंसान के मुकाम तक पहुंचाने वाली है। इतना ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा। जगत में सतत सदा जाप करना, ध्यान से सुने, जगत में सतत सदा जाप करना, और जगत को सतत सदा साफ करना, जगत को सतत सदा माफ करना, और जगत में जगत पत सदा याद करना। समझना साहित्य के शब्दों को बंधुओं। और व्यास जी की जो कल मैंने चर्चा की थी, कार्यालय में जो है कार्यकर्ता मौजूद हैं, और आपसे पुनः ये निवेदन है, श्री श्याम बिहारी कंचन सेवा ट्रस्ट श्री धाम वृंदावन में स्थापित है। जिन महापुरुषों को उस ट्रस्ट से जुड़ना हो, उस ट्रस्ट का सदस्य बनना हो, तो वहाँ पर एक पत्रिका है, और पत्र में अपना नाम अंकित कराएं, और महाराज जी की जो संस्था है, जो ट्रस्ट है, और उससे सभी लोग जुड़ने का प्रयास करें। ये व्यास गद्दी के माध्यम से जो है इस मंच से ये उद्घोष हो रहा है, उसको ध्यान से सुने। श्री श्याम बिहारी कंचन सेवा ट्रस्ट श्री धाम वृंदावन में स्थापित है। उसमें धार्मिक आयोजन ही होते हैं, और जिन महापुरुषों को जुड़ना हो शीघ्र जुड़ें और अपना नाम अंकित कराएं। क्योंकि उस संस्था से जुड़ने से आपके पूर्वज हैं, पितृ हैं, सभी लोग संतुष्ट हो जाएंगे, और उससे आपको शारीरिक, सामाजिक, दैहिक, दैविक सभी से जो है निवृत्ति होकर के निस्संदेह
अपार खुशियों का भंडार आपके जीवन में, आपके परिवार में भर जाएगा। दूसरी एक सूचना और है, श्री धाम वृंदावन से पूज्यपाद श्री महाराज जी ने जो है ब्रज 84 कोष की यात्रा, मैंने कल भी कहा था, जो व्यक्ति 84 लाख योनियों का भ्रमण करके आते हैं उसके बाद ही मनुष्य जन्म मिलता है। और जो व्यास जी के निर्देशन में, व्यास जी की छत्र छाया में और व्यास जी के संग में जो व्यक्ति ये ब्रज 84 कोष की यात्रा करेंगे, निसंदेह उनको 84 लाख योनियों से उनकी मुक्ति हो जाएगी। आपकी रहने की सुंदर एसी रूम की व्यवस्था है। जो 7 दिवस की यात्रा है उसमें गाड़ी में भी एसी है। आपको रहने के लिए, प्रसाद के लिए, यात्रा करने के लिए किंचित मात्र भी कोई कष्ट नहीं होगा। सारी व्यास जी ने बड़ी परिश्रम से, मेहनत से जो है इस यात्रा का शुभारंभ किया है। और आप लोगों से मेरा ये निवेदन है, एक बार जीवन में श्रीधाम वृंदावन की यात्रा आप करके देखें। उस यात्रा का कितना बड़ा प्रभाव है वो आपको 1 वर्ष के अंदर उसकी अनुभूति हो जाएगी। बहुत सुंदर यात्रा है। उस यात्रा में आप सभी लोग, जितने लोग हो सके उनको लेकर के जो है कार्यालय में काउंटर है और विशेष जानकारी के लिए वहाँ आपको सारी सूचना दी जाएगी। आप कार्यालय में सभी लोग जाकर के सारी जानकारी प्राप्त करें। श्री श्याम बिहारी कंचन सेवा ट्रस्ट से आप निश्चित जुड़ें और यात्रा में शीघ्र जो है आप अपना नामांकन अंकित कराएं। द्वितीय दिवस के सत्र में पूज्यपाद श्री व्यास जी के चरणों में निवेदन कि आप भक्तों का निवेदन, हाथ जोड़ के सभी लोग व्यास जी के चरणों में निवेदन करें कि कथा के दूसरे सत्र में प्रवेश करके हम सभी के जीवन को धन्य करें। भाव और भक्ति की ऐसी रसधार है ये भगवती कथा और निसंदेह व्यास जी की वाणी रसमय है, भावमय है, प्रेममय है, आनंदमय है और सभी को प्रसन्नित करने वाली है। व्यास जी के चरणों में पुनः निवेदन कि दूसरी दिवस के सत्र में प्रवेश होकर के कथा का शुभारंभ करें। पूज्यपाद श्री व्यास जी महाराज।